नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला लगातार संभल के अंदर सुबह से कवरेज कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे चरण में जो संभल के मतदाता हैं आखिर उनका क्या रुझान है और किन मुद्दों के साथ वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। शाम का टाइम हो चुका है, लगभग रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास में आ गए और काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सराय तरीन के दरबार जामा मस्जिद के पास हम लोग हैं और यहीं पास में जो मस्जिद है और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 14 तारीख को जो मतदान ये अपने मत का प्रयोग करेंगे तो किन मुद्दों के साथ करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अच्छा, ये बताइए कि 2 दिन बचे हैं शेष और किन मुद्दों के साथ अपना मत का प्रयोग करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी बस्ती के अंदर तरक्की होनी चाहिए और हमने नवाब साहब को अब तक चुना है, उन्होंने सिर्फ धोखे दिए हैं, धोखे धरा उन्होंने आज तक हमें कोई नहीं दिया। अब अपना उम्मीदवार जो हमारा कैंडिडेट है मुशीर खान साहब, हम उन्होंने चुना और हमारी पूरी बस्ती जो पूरे जोश खरोश के साथ में मुशीर खान के साथ में। अच्छा, ये बताइए चाचा, मुझे उठना भी पड़ेगा क्योंकि आग जल रही है और मेरी वायर कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये बताएं कि 30 साल से लगभग यहाँ संभल के अंदर किस तरीके के विकास हुए हैं? संभल के अंदर इस तरीके का विकास हुआ है जो 30 साल पहले का तो विकास वो भी चंदोसी भेज दिया गया है यहाँ से और कोई आज तक विकास नहीं हुआ। 30 साल इनके वालिद साहब ने बेकार कर दिए, कोई काम नहीं हो पाया यहाँ। अब हम MIM को ज्वाइन करना चाहते हैं और सभी लोग दिल से MIM को लड़ा रहे हैं। और किसी की लहर है? और किसी की लहर नहीं है। हमने सुना है कि हाथी की हवा चल रही है। हाथी जहाँ चल रही होगी यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है सर? बाबू खां के। अच्छा बाबूजी, ये बताएं कि संभल में यहाँ के नेताओं ने बाबूजी बन के काम किया है या फिर एक आम आदमी की तरह? बाबूजी बन के काम किया साहब, कोई विकास नहीं किया। हाँ। रोड बेस पे आप चले जाएं संभल, मेरा पानी पानी। हाँ। 1 घंटा पानी पड़ेगा तो कम से कम 5-6 घंटे वहाँ पर पानी रहेगा और बिल्कुल रोड बेस डूब जाता है पानी में। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। देखा जाए खेल के लिए हर जगह सुविधाएं हैं, हर जिलों में चले जाओ खेल के लिए। यहाँ से अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, चंदोसी चले जाएं जो संभल जनपद संभल में लगता है। क्या संभल विधानसभा में खेल के लिए कुछ सुविधा यहाँ के नेताओं ने किया है? यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नवा इकबाल ने एड़ा बन के पेड़ा खाया बस, समझे। जिसे कहते हैं कि पब्लिक से कहा तुम में रहो और मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारा जीतने के बाद में अपने घर बैठना उन्हें, बाकी कोई पब्लिक नहीं है। और कोई अगर कहीं गाड़ी पकड़े भी जाती है, उनके पास गए भी हैं हम, उन्होंने कहा मेरे बस से बाहर है। अब वो वोट मांगने हमें तो हम उनसे कहते हैं आपको जानती नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, कौन है, ये तो हम जाने हमें करना क्या है। जब हमारे टाइम काम पड़ता सिर्फ एक दफ़ा पड़ता, तुम नहीं है उस काम में नहीं आते और हम तुम्हारे हर बात काम में कि चलो भाई नारे भी लगाना है, तुम्हारे घर तक भी जाना है भूखे पेट। और जब तुम बन जाते हो, जब तुम किसी काबिल हो जाते हो तो तुम्हारी 5 साल की रोटी सीखी और तुमने सोचा गरीब के घर में सीखे ही नहीं सीखे, हमारा तो काम हो गया, समझे। उनका ये कहना है कि मैंने जनपद संभल के अंदर बहुत विकास किया है और यहाँ तक कि संभल की जनता के लिए अस्पताल भी, सरकारी अस्पताल जो खड़ा है वो हमारी सरकार की देन है। कुछ न बनाया उन्होंने, ये सब ये चूते बनाने वाली बातें हैं। विकास करा अपनी गुल्लक होगा उन्होंने, पब्लिक का बिल्कुल विकास कुछ नहीं करा। लगातार अगर उन्होंने अपने गुल्लक का विकास जैसा आप कह रहे हैं तो फिर जनता लगातार क्यों जिताती आई है? 6 बार विधायक बन चुके हैं। जो 6 बार जीतने से जीत गए, अपने बनने के। वो कह रहे हैं कि 6 बार जब जीता हूँ और लोगों का रुझान मेरी तरफ रहा है और 7वीं बार भी मैं जीतूंगा। 7वीं बार तो बात की बात है, इनकी पुश्तने जीतने की आज के बाद। अब मामला अखिलेश को बरान का पड़ता बहुत, मतलब यहाँ की पब्लिक बहुत तंग है और तकलीफ में है बहुत उनकी तरफ से। कुछ नहीं करा संभल के लिए आज तक, 30 साल हो गए। हम जो वोट देते अखिलेश को वोट देते थे, अब जब मेन काम तो नहीं कहा ना यहाँ पे आदमी, भाई मंत्री यहाँ के बनेंगे तो अगले थोड़ी आगे यहाँ को काम तो ये कराएंगे ना। जब ये न कराते तो फायदा क्या वोट देकर। और अगले साहब भी कहते हैं एक दफे तो देखा कि यहाँ पर युवा भी खड़े हैं और युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा, कॉलेज जाते हो? जी। कहाँ तक, कौन सी क्लास में? 8 क्लास। अच्छा, ये बताओ कि कहीं आप घूमने की व्यवस्था है संभल के अंदर ऐसी कोई है? नहीं, पार्क कुछ नहीं है। हाँ। और खेलने आते हैं तो वहाँ पर कीचड़ वीचड़, बारिश पड़ जाती है तो वहाँ पर कीचड़ हो जाती है, खेलने की जगह आए। युवाओं को खेलने के लिए भी यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि वो अपने जो खेल खेल सके।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। सर अहमद जी, ये बताएं कि इस बार जनता का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है। समाजवादी का अगर कहें संभल गढ़ कहा जाता है, तो इस गढ़ के अंदर अब के जो मतदाता है वो अपने मत का किस तरह प्रयोग कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 30 साल होगा नवाब इकबाल साहब को, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन इन्होंने आज तक विधानसभा के अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा इनसे कुछ भी क्लियर पास ना हो सका विधानसभा में जो कि संभल के नहीं कुछ कर सकते। ना तो आज तक 42 साल की उम्र मेरी हो गई, 32 साल मुझे देखता हुआ होगा, ना तो किसी प्रकार का कोई अस्पताल अभी तक, जो पुराने हैं वो भी हल्के फुल्के सुधरे, कोई सुधार नहीं हुआ। रोडवेज की जगह है वो भी आज तक प्राइवेट है, कोई सरकारी व्यवस्था ना हो सकी। बच्चों की स्कूलों के लिए किसी प्रकार का कॉलेज, छोटे स्कूल, डिग्री कॉलेज, कोई व्यवस्था कुछ नहीं कर सके सिवाय अपनी रोटियां सेकने के अलावा। इसके अलावा इनका काम क्या है कि जीते बात खत्म हो गई, छुट्टी। इनसे अभी तक विधानसभा में कोई भी बिल क्लियर संभल के लिए ना हुआ, जबकि मायावती के दौर में इसको जिला भी घोषित किया गया, तब से लेकर के अब तक जब भी कुछ ना हुआ। अब पब्लिक का रुझान ये है कि उवैसी साहब को ज्वाइन करें, एमआई को लेकर के आए, हो सकता है नया चेहरा मुसीर खान आए, हो सकता है कि कुछ तब्दीली हो जाए, कुछ तरक्की हो जाए, कुछ हो सकता है ये आगे जाकर विधानसभा में कुछ कोशिश करें। लेकिन नवाब साहब से 30 साल इनके वालिद साहब रहे, नवाब महमूद साहब, उन्होंने भी कुछ ना किया। यहाँ डॉक्टर शफीक भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद रहे 2 दफे, एक दफे मायावती की पार्टी से, बीएसपी से रहे, एक दफे समाजवादी से रहे, उन्होंने भी कुछ ना किया। संभल तो इतना पिछड़ा कर दिया कि इसको अगर गिनती करके देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कम आबादी ऐसी है जो कि बेपढ़ी लिखी है। यहाँ पर लोगों का रुझान क्या हो, जब कॉलेजों की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं, तो क्या करेंगे आगे, क्या होगा? यहाँ का रुझान अब बिल्कुल बदल चुका है। हम नवाब साहब के बिल्कुल खिलाफ है, समाजवादी के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम खान है। तो वसीम खान जी, ये बताएं कि इस बार जो है सराय तरीन का क्या मूड है और किन मुद्दों के साथ सराय तरीन 14 तारीख को अपने मत का प्रयोग कर रही है? पतंग जो है फर्राटे काट रही है, सब पे पेंट उड़ा देगी। पतंग है सब तरफ पतंग। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ जो धराटे काटने वाले चाचा हैं वो तो समाजवादी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो प्रचार करें किसी के लिए, है पतंग कहीं वो। तो धराटे किसके कट रही है? हाथी का कट रहा है, आप साइकिल का कट रहे हैं, सबका काट देगी पतंग, सबका काट देगी। बहुत तगड़े पेंच है। देखा कि पतंग के जो पेज हैं आपका, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फ़िकार। अच्छा, अब के जो चुनाव नजदीक हैं, 2 दिन बचे हैं शेष, तो सराय तरीन की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों के साथ? पतंग के बारे में सोच रही है कि पतंग हमारी सब काट दे और खुद उड़ जाए। तो यहाँ देखें कि पतंग का जोर है, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, सराय तरीन जो एरिया है यहाँ हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा काम है, और हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ की लोग, यहाँ का काम जाना जाता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काम जो होता है वो विदेशों तक जाता है। ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट से हूँ मैं, और समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। जब बात अगर समाज सेवी की आती है तो सराय तरीन का जो इलाका है पूरा, ये हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से संभल और विदेशों में भी जाना जाता है। लेकिन 30 साल के अंदर हैंडीक्राफ्ट का अगर काम देखें हम, 10 साल के अंदर थोड़ा सा स्लो हुआ है, और 5 साल के अंदर क्या रुझान रहा सराय तरीन का हैंडीक्राफ्ट के काम को लेकर? देखें राहुल भैया, बात ऐसी है, हैंडीक्राफ्ट हमारी सराय तरीन जो है वो पूरी दुनिया में पहचानी जाती है अपनी काम की वजह से, और विदेशी मुद्रा भी इसी काम की वजह से हिंदुस्तान में आती है। और यहाँ के जो काम करने वाले हैं नौजवान, और जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत से ऐसा आइटम तैयार करते हैं ये लोग कि पूरी दुनिया उस पर आकर्षित होती है और उसको ख़रीदती है, हिंदुस्तान को उससे बनी मिलती है, पैसा मिलता है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो हैं, जो भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, प्रतिनिधि की वजह से ही आज संभल का ये बदहाल है। सराय तरीन ऐसे मेहनत कश लोगों की जगह है, यहाँ पर हमेशा बेहतरीन मेहनत करने वाले लोग पैदा हुए हैं, और लेकिन इनको तरक्की के लिए किसी ने भी कोई बात नहीं सोची है। प्रतिनिधि ने हमेशा छला है, सिर्फ और सिर्फ वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं। आवाम इतनी शरीफ है कि वो उनके वादों पे भरोसा करती रही है और उन्हें जिताते रही है। कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज बदलाव का दौर है। जनता चाहती है कि हमें शिक्षा मिले, रोज़गार मिले। हम किसी और मसले पर नहीं बोलना चाहते। यहाँ पर अहम मसला जो संभल रहा है वो रोज़गार और शिक्षा है।
शिक्षा के लेवल से संभल बहुत पिछड़ा हुआ है। आप खुद सब में सर्वे करते होंगे कि संभल कितना पीछे है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं, सिर्फ अपना मफाद के लिए यहाँ पर काम करते रहे। और ये मेहनतकश लोग जो हैं हमारे सरायतरीन के, ये लोग बेचारे पीछे रहते रहे, इन्हें कोई भी आगे लाने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग तरक्की नहीं कर सके। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए, हम आपने बताया कि सराय तरीन के लोग जो हैं यहाँ मजदूरी ज़्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं। हैंडीक्राफ्ट के काम में सिंह का काम होता है, ऐसे में कई तरह की बीमारियाँ भी यहाँ लगभग होती है। तो यहाँ सराय तरीन के लिए कोई अस्पताल की व्यवस्था सरकारी की गई है? देखिए, सराय तरीन का तो क्या कहना, पूरे ज़िले में कोई ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। एक सफ़ेद हाथी के तौर पर अस्पताल बन गया है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी वहाँ जाएं और यहाँ से कोई मरीज़ जाता है तो वहाँ एक बात मिलती है कि रेफ़र, सिर्फ दूसरा अल्फाज नहीं मिलता, वहाँ रेफ़र करते हैं आगे के लिए, और वहाँ कोई सहूलत नहीं है। तो यहाँ के लोग जो मेहनतकश हैं वो बेचारे धूल और मिट्टी का सामना भी करना होता है, जिसकी वजह से डस्ट उनके अंदर जाती है और टीबी के दो चार होना पड़ता है। टीबी एक लाइलाज बीमारी है, सबको मालूम है, घातक बीमारी है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि कुछ भी संबल में उसका इंतज़ाम नहीं करा सके। अब हमारी भी ये मांग है, हम इस वक्त जो हम नेता जो भी आए वो हमारे सरायतरीन के बारे में ख़ास तौर से सोचे। ये मेहनतकश लोग हैं, इनके लिए सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकर्रम है सर। अच्छा, ये बताएं कि सराय तरीन के अंदर जितने लोग मजदूरी करते हैं, संभल का सराय तरीन इलाका भी अपनी एक पहचान रखता है। इस पहचान में आखिर कितना विकास हुआ है? इसमें कुछ भी ना हुआ, अलावा चेयरमैन के अलावा या किसी ने भी कुछ एक ईंट भी ना लगाई किसी ने आज तक। चेयरमैन में हुआ है? बस 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 बस, किसी ने भी एक ईंट न लगाई आज तक। विधायक जी तो कहते हैं कि हमने सब जगह विकास किया है। कहाँ विकास होता हुई तो आपको एक प्लेट भी तो दिखाई देती है, एक भी प्लेट ना। यहाँ तो प्लेटें बनती हैं सिंह की बनती है, उनका नाम की तक्की तो लगती है। एक भी तक्की होवे तो मैं मान जाऊँ आपको एक भी तक्की लग रही है यहाँ। अच्छा, ये बताएं कि लगभग 2 दिन रह गए जी, मेन मुद्दा क्या है आप? मेन मुद्दा तो यही है कि हटाओ, बस ये है मेन मुद्दा। ये 30 साल हो गए, इन्हें 5 साल 6 साल चलने वाला है। क्यों हटाओ? कि कुछ करते ही ना, दिखाते ही ना। ये अपना घर बैठ जा, किसी का आज तक कोई चाहने वाला हो इनके घर मौत में आए हों या किसी की खुशी में या गम में आए हों, आज तक आए हों तो कोई बताता। तो देखा कि सराय तरीन के लोगों का भी जो यहाँ के अलग एक पहचान है सराय तरीन की, तो उनका कहना है कि आखिर अब के जो चुनाव होगा और जो जनता आपके अपने मत का प्रयोग करेगी तो वो विकास को लेकर करेगी। और भी लोगों से बात करेंगे और आगे देखेंगे कि आखिर इन सराय तरीन में किन मुद्दों के साथ यहाँ पर जनता अपने मत का प्रयोग करती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।